कोविड वैक्सीन की पहली खेप कल राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है और इसको खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने रिसीव किया है और 16 जनवरी से इस महाअभियान की शुरुआत होगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का किस तरीके से होगा, सुरक्षा के लिए क्या मापदंड अपनाए जाएंगे। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम के सिंह जी। सर, कल पहली खेप राजधानी पहुंची है, अब पहला स्टेप तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, किस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या किस सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाएंगे, इसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, स्टेट वैक्सीन स्टोर से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में जो ऐशबाग में स्थापित है, हम वैक्सीन जो है वो प्राप्त करेंगे लखनऊ जनपद के लिए। और लखनऊ जनपद से 21 कोल्ड चेन पॉइंट है जहां पर वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन यहां से किया जाएगा। और उन 21 कोल्ड चेन पॉइंट से जो 61 स्थान चिन्हित किए गए हैं टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो 61 स्थान चिन्हित किए गए हैं, इन 21 जो चिन्हित हमारे कोल्ड चेन पॉइंट है वहां से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सर, सुरक्षा के मद्देनजर किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे पुलिस कर्मी लगे हुए हैं लगातार 24 घंटे तक, जो है 24 घंटे लगातार राउंड द क्लॉक वो जो है सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। और इनको जो है वो 2 दिन पहले से ही लगातार लगे हुए हैं। और ये जो यहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी उसके सिक्योरिटी मेजर के लिए जो है ये लोग यहाँ पर तैनात हैं। सर, अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी, उनको किस तरीके से वैक्सीन यहाँ से उन सेंटर तक पहुँचेगी? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कोल्ड बॉक्सेज हैं, हमारे पास आइस पैक हैं, और हम उन्हीं कोल्ड बॉक्सेज में आइस पैक लगा के वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जिससे कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैक्सीन को रखना है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सके और उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। सर, सेंटर्स पर जो वैक्सीन जाएंगी, क्या वो एक दिन पहले पहुँचेगी या उसी दिन पहुँचेंगी? ये हम एक दिन पहले अपने कोल्ड चेन पॉइंट जो 21 मैंने आपको बताया वहां पर हम एक दिन पहले पहुंचाएंगे। और जिस दिन टीकाकरण होना है उस दिन इन 21 कोल्ड चेन पॉइंट से 61 स्थानों पर वैक्सीन को भेजा जाएगा। सर, 16 जनवरी से इस महाअभियान की शुरुआत की जा रही है और पहली खेप जब राजधानी पहुंची है उसके बाद अब किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको भी ज़रूर बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी ड्राई रन कर चुके हैं 11 तारीख को, और 61 स्थान पर 217 का हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक ड्राई रन किया हुआ है। हमारे माइक्रो प्लान्स तैयार हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोडेड है, और बेनिफिशियरीज किस यूनिट में कितने हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने माइक्रो प्लान तैयार किया हुआ है। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, माइक्रो प्लानिंग तैयार है, रूट चार्ट तैयार है। हम लोग उसी हिसाब से जो है प्रत्येक सत्र पर कितने वैक्सीनेटर लगने हैं और प्रत्येक टीम में कौन कौन से लोग लगेंगे, कांस्टेबल का नाम, मोबाइल नंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम, मोबाइल नंबर, जो V2 का काम करेंगी, V3 में हमारे वैक्सीनेटर होंगे, V4 और V5 में आशा और होमगार्ड होंगे, उनके भी जो नाम और मोबाइल नंबर, और V6 हमारे एडिशनल वैक्सीनेटर हैं। इन सभी को हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से कॉल करा रहे हैं और उनको पहले से ही अवगत करा दे रहे हैं कि आपको जो है आपकी ये ड्यूटी है और आपको अमुक स्थान पर पहुंचना है। तो ये थे हमारे साथ ACMO डॉक्टर एम के सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरी तरीके से जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है और अब इस महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। उसके लिए भी सारी चीज़ें बेफिक्री से तैयार हैं और अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी तो किस तरीके से जनता को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।